तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो ध्यान देंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हिंदी में धातु का निष्कर्षण। हिंदी में क्या होगा? धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण क्या होता है? तो जो कि ये किसे कहते हैं, तो यही टॉपिक हम लोग का है। तो होता क्या है कि जब जो कि इम्प्योर जो कि पदार्थ से ये धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु, तो इसी को हम लोग इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। तो जो कि धातु का निष्कर्षण में हम लोग को मुख्य रूप से 4 गो एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है? तो इम्प्योर सब्सटेंस से, TANC, अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। प्योर मेटल प्राप्त करने की विधि को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो धातु के निष्कर्षण में मुख्य रूप से हम लोग को 3-4 धातु के बारे में पढ़ना है। एक आयरन के बारे में, दूसरा कॉपर, तीसरा जिंक और चौथा एल्युमिनियम के बारे में। तो यह 4 धातु की जिम्मेदारी इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें पूछेगा कि धातु का निष्कर्षण में कि आयरन के प्रमुख अयस्क लिखें, या कॉपर के प्रमुख अयस्क लिखें, या जिंक के प्रमुख अयस्क लिखें और इनके निष्कर्षण की विधि बतावें। तो आयरन का प्रमुख अयस्क जो होता है इम्पोर्टेंट ओर्स होता है। इम्पोर्टेंट और प्रमुख अयस्क, आपको इम्पोर्टेंट ओर्स या प्रमुख अयस्क आयरन का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, तो आयरन का होता है। आपको आयरन का प्रमुख अयस्क क्या होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आयरन का प्रमुख अयस्क होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe3O4। तो पहला ऑप्शन होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हिंदी में मैग्नेटाइट को मैग्नेटाइटे लिखते हैं। और दूसरा एक और होता है मैग्नेटाइट के बाद आपको दूसरा होता है हेमाटाइट। तो इसका भी फॉर्मूला हिंदी में हेमाटाइटे होता है। तो मैग्नेटाइट का क्या होगा? तो मैग्नेटाइट का होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। हेमाटाइट का क्या होगा? हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो ये आयरन का हो गया। अब आते हैं कॉपर का। तो कॉपर का कौन का होता है? तो सबसे पहले क्यूपराइट। यह होता है CuFeS2, क्यूपराइट का फॉर्मूला। उसके बाद कॉपर ग्लांस होता है। क्या होता है? कॉपर ग्लांस। इसका भी 2 ठो लिख दिए। इसका भी कॉपर का होगा कॉपर ग्लांस। तो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला, कॉपर ग्लांस GLANC। कॉपर ग्लास क्या होता है? Cu2S, याद रखेंगे Cu2S। और क्यूपराइट को ही कहते हैं कॉपर पायराइट। इसी का दूसरा नाम है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट इसी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, कॉपर पायराइट के बाद अगला हम लोग आते हैं जो कि जिंक का देखते हैं। तो जिंक का कौन का होता है? तो जिंक का होता है जिंकाइट। तो जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। उसके बाद होता है जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड क्या होता है? ZnS। जिंक ब्लेड का क्या होता है? ZnS होता है। उसी तरह एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का होता है Al2O3। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। अब आते हैं, तो यह जो कि सबसे पहले आप लोग को जो कि कॉपर का, आयरन का, जिंक का, एल्युमिनियम का सबका प्रमुख अयस्क लिख देना। अयस्क लिखने के बाद हम लोग को करना क्या है? इसका निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन तैयार करते हैं। तो यह जो अभी हम तैयार कर रहे हैं
यह जो कि इस तरह से लिखना है कि या कोई भी मेटल हो उसका एक्सट्रैक्शन जो है का निम्नलिखित उसका निष्कर्षण का मुख्य रूप से 3 विधि है, या उसका निष्कर्षण मुख्य रूप से 3 विधि द्वारा होता है। तो आपको लिखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज completed by 3 स्टेप। हिंदी में लिखना है कि धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहला चरण क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले धातु का निष्कर्षण क्या है, यह इसका डिफिनीशन लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि जब अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यह जो तैयार करने का जो हम लोग का विधि है वह मुख्य रूप से क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार या 3 स्टेप में संपन्न होता है, या 3 चरण में संपन्न होता है। तो कौन कौन है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में को कहते हैं कंसंट्रेशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्टेप फर्स्ट को सांद्रण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सांद्रण कहेंगे। स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड जो होता है वह उसमें छोटे छोटे सब स्टेप आते हैं। तो होगा एक हो जाएगा कैल्सिनेशन। हिंदी में निस्तापन कहते हैं, निस्तापन, कैल्सिनेशन। या इसका एक और नाम है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग, जिसको हिंदी में जारण कहते हैं, जारण। उसके बाद आता है आपको रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और एक होता है स्मेल्टिंग। एक क्या होता है, स्मेल्टिंग। हिंदी में इसको प्रगलन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो चलिए अब यह आपको हो गया। उसके बाद जो है कि स्टेप थर्ड में आते हैं। तो स्टेप जो है कि स्टेप थर्ड में क्या होता है, तो स्टेप थर्ड को कहते हैं हम लोग, आपको इसको कहते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन। यानी हिंदी में शुद्धिकरण। हिंदी में कहते हैं शुद्धिकरण। हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्धिकरण। तो कोई भी अयस्क हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, उन सब का सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट कोर्स लिख देंगे। उसके बाद उसका निष्कर्षण का विधि में लिखेंगे कि इसका निष्कर्षण जो है कि जैसे लिखना है आपको बॉक्साइट के बारे में लिखना है। तो लिखना है कि बॉक्साइट के और जो एल्युमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3 है। अब इसका निष्कर्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। उसी तरह अगर जिंक का पूछ दे तो आपको लिखना है कि जिंक का प्रमुख है ZnO, और जिंक ब्लेड होता है, जिससे हम लोग जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में करते हैं। फिर अगर पूछ दे आपको कॉपर का जो कि क्वेश्चन पूछ दे तो आपको लिखना है कॉपर का इम्पोर्टेंट कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस है। इसमें हम लोग कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से निम्नलिखित 3 चरणों में करते हैं। फिर उसी तरह से आपको लिखना है, अगर आयरन पूछ दे तो लिखना है कि आयरन का प्रमुख अयस्क जो है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। हम लोग हेमेटाइट से ये जो कि आयरन का निष्कर्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में करते हैं। तो कोई भी धातु हो उसका निष्कर्षण मुख्य रूप से यही तीनों स्टेप में होता है। कौन कौन स्टेप होगा, तो याद रखेंगे इन तीनों स्टेप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन स्टेप होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, हिंदी में सांद्रण। उसके बाद स्टेप सेकेंड के बाद क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड। तो इन्हीं तीनों स्टेप में होता है। अब आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है, इसका प्रोसेस जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ स्टेप पूछता है। तो स्टेप पूछेगा तो जो है कि
एक जो है स्टेप हम लोग जो है कि बता रहे हैं, उसी तरह से आपको सभी को बना देना है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए हम आपको कॉपर पूछ रहा है, तो कॉपर जो है कि या एल्युमिनियम पूछ रहा है, तो चलिए हम आपको करते हैं कॉपर। तो जो है कि तो कॉपर का शुद्धिकरण क्वेश्चन पूछ दिया, तो चलिए कॉपर का बनाते हैं। तो कॉपर का पूछ दिया तो इसमें लिखेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण जो कि कॉपर के प्रमुख एस कॉपर पाइराइट से होता है। और यह निष्कर्षण निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट और कॉपर पाइराइट CuFeS2 बाई फॉलोइंग 3 स्टेप। तो फॉलोइंग 3 स्टेप कौन कौन है? तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, डिफिनीशन लिख देंगे। उसके बाद इसका 2 इंपॉर्टेंट कोर्स लिख देंगे, Cu2S कॉपर पाइराइट, कॉपर और कॉपर ग्लास। लिखने के बाद लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रण। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि अयस्क के शुद्धिकरण की वैसी या जो है कि अयस्क का निष्कर्षण का वैसा विधि जिसमें सर्वप्रथम मिट्टी से अयस्क को निकालने के बाद उसका साफ सफाई किया जाता है, जिससे उसमें की उपस्थित अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, उसे हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं या सांद्रण कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच मेटल कंटेनिंग ores are cleaned by different process to obtain pure metal are called concentration। तो ये concentration क्या है? क्लीनिंग प्रोसेस है। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? क्लीनिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। तो अयस्क जो मिट्टी से निकल कर आया है उसमें काफ़ी मात्रा में धूल कण होंगे, मिट्टी होगा, जो कि छोटा छोटा सा लोहा का कण होगा, या फिर लकड़ी होगा, या ईंटा या कंकड़ जो भी होता है वो सब अशुद्धियाँ होती है। तो सबसे पहले उनको साफ़ किया जाता है। तो इस साफ सफाई के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहेंगे। तो सिंपल एक लाइन में लिखेंगे कि अयस्क को साफ सफाई करने की विधि, संपूर्ण विधि को कंसंट्रेशन कहते हैं। इट इज़ द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ओर्स। अब यह कंसंट्रेशन जो है कि कई प्रकार से होता है। इट इज़ कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल सेपरेशन। हिंदी में जो है कि गुरुत्वीय पृथक्करण। यानी जो कि गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर से अयस्क का चूर्ण बना के ऊपर से गिराते हैं। तो जो है कि इससे भी पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यह जो है कि इसको मिटाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अयस्क जो मिट्टी से निकल के आया है तो उसका हम लोग साफ़ सफाई करेंगे। तो साफ़ सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, इसको मिटाने दीजिए। सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोग लिखेंगे, जब मिट्टी से निकल के आया है तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब होता है कि अयस्क को धोना। तो इसको पानी से धो देंगे। वॉशिंग का मतलब पानी से धोना। तो हिंदी में लिख लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? हैंड पिकिंग। PICKING, हाथ से चुनना। हिंदी में क्या होगा? हाथ से चुनना। तो इसमें जो उसमें लकड़ी का छोटा छोटा कण छुटा होगा, लकड़ी का पार्टिकल होगा या फिर दूसरा पदार्थ होगा, उसको हाथ से चुन के हम लोग अलग कर देंगे। तीसरा प्रोसेस में आएंगे आपको मैग्नेटिक सेपरेशन। हिंदी में लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण। हिंदी में क्या लिखेंगे? चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण। इसके बाद क्या करेंगे? चुंबक में से क्या करेंगे? उसमें लोहा का छोटा छोटा कण रहता है, उसको चुंबक से खींचकर अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल सेपरेशन का मतलब होता है गुरुत्वीय पृथक्करण।
घृतीय पृथ्वीकरण, पृथ्वीकरण यानी घृतीय पृथ्वीकरण, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसको जो कि ऊपर से पाउडर बनाकर गिराते हैं, जिससे उसमें का अशुद्धि उड़कर चला जाता है और जो धातु जो है वह नीचे आके बैठ जाता है। एक लास्ट प्रोसेस इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन TION, फोर्थ फ्लोटेशन हिंदी में होता है झाग उत्प्लावन विधि, झाग उत्प्लावन मेथड, झाग उत्प्लावन मेथड। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसके लिए किया जाता है, तो जिसमें भी सल्फर होता है, सल्फर जिस भी अयस्क में सल्फर होता है उसके लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, जैसे CuFeS2, तो इसमें इसका उपयोग करेंगे क्योंकि सल्फर है। आप उसके बाद ZnS जिंक में भी करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, सल्फर है। अब जो कि Al2O3 यानी अल्मुनियम जो है कि मैं इसका उपयोग फेन प्लावन विधि का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें यह दोनों कॉपर और जिंक में करते हैं। फिर आपको आयरन में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जिस किसी में सल्फर होता है उसमें फेन प्लावन विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें तो पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन यानी साफ सफाई का विधि। तो यह इसमें जो है हम लोग ये पांचों स्टेप में से यूज करेंगे। इसमें से 2 3 जो भी आपको याद हो लिख सकते हैं। अब आते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में सबसे पहला लिखा हुआ है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग TING रोस्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं, तो स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे कि इस दूसरे चरण में सांद्रित अयस्क को हम लोग हवा के उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्साइड बनकर उड़ जाती हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेप concentrated ore are heated in the presence of air, hence their impurities are removed in the form of oxide and water vapor। तो इसमें क्या होता है कि यदि जो कि अयस्क में सल्फर युक्त अशुद्धियाँ होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 गैस बन के उड़ जाएगा। यदि कार्बन युक्त अशुद्धियाँ होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बन के उड़ जाएगा। यदि आर्सेनिक अशुद्धियाँ होंगी तो यह जो कि आर्सेनिक से अभिक्रिया करेगा SO2 बन के उड़ जाएगा। तो इस विधि में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसके कारण सल्फर, कार्बन और आर्सेनिक नामक अशुद्धियाँ ऑक्साइड बनकर उड़ जाती है। यदि अल्युमिनियम होगा Al2O3 × 2H2O, तो इसमें गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है कि Al2O3 बचेगा और जो है कि वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो यह कॉमन प्रोसेस है रोस्टिंग, क्योंकि सभी मेटल में लगभग आर्सेनिक, सल्फर, कार्बन और आर्सेनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो सबके रोस्टिंग में यह आप लिख सकते हैं, चाहे एल्युमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, सब में यह रोस्टिंग प्रोसेस लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन लिख देंगे कि हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसके कारण इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्साइड बनकर उड़ जाती है। तो यह स्टेप आपका सेकंड में एक ए हो गया। और दूसरा बी स्टेप आता है स्मेल्टिंग। इस स्मेल्टिंग को कहते हैं प्रगलन। स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रगलन। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रगलन में नाम से पता चल रहा है गलन। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस अयस्क का रोस्टेड अयस्क को, यानी जिसका रोस्टिंग हो चुका है, जिस अयस्क का रोस्टिंग हो चुका है, भर्जन हो चुका है, रोस्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रोस्टिंग को हम लोग हिंदी में भर्जन कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भर्जन। 2 नंबर में पूछता है तो यही डिफिनीशन लिख के यही रिएक्शन लिख दीजिएगा। इसको कहते हैं निस्तापन। तो इसको भी 2 नंबर अगर पूछेगा तो डिफिनीशन लिख दीजिएगा कि इस विधि में जो कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित नमी वाष्प बनकर उड़ जाती है, और यह रिएक्शन लिख दीजिएगा ये वाला। ऐसे यह कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम किसी में भी यह सारा स्टेप आप लिख सकते हैं, क्योंकि सब में सभी अशुद्धियाँ कॉमन पाई जाती है। तो स्मेल्टिंग में क्या लिखते हैं कि जिस अयस्क का रेस्टिंग हो चुका है या रोस्टिंग हो चुका है या भर्जन हो चुका है,
उसमें कार्बन मिला के, जैसे रोस्टेड ओर्स, ROASTED, रोस्टेड ओर्स जो होता है, रोस्टेड अयस्क या भर्जित अयस्क, भर्जित अयस्क में क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं और इसको गर्म करते हैं। कितना देर तक, एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ABOV, एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो है कि उड़ जाती है या जल जाती है और इसमें जो धातु जो होता है वह मेल्टेड धातु प्राप्त होता है। मेल्टेड, MELTED, मेल्टेड मेटल जो कि बर्तन के पेंदी में प्राप्त हो जाता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो प्रगलन में क्या लिखेंगे कि वैसी विधि जिसमें भर्जित अयस्क को एक ब्लास्ट फर्नेस में जो है कि कार्बन या कोक मिलाकर गर्म करते हैं, उसे यही ब्लास्ट फर्नेस है, BLAST, ब्लास्ट फर्नेस। तो गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ जो है कि उड़कर समाप्त हो जाती है और जो है कि प्योर धातु जो है कि द्रवित अवस्था में बर्तन के पेंदी पर प्राप्त होता है, मेल्टेड मेटल प्राप्त होता है, मेल्टेड मेटल प्राप्त होता है। ब्लास्ट फर्नेस इसी को कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, या हेक्सागोनल होता है, 6 कॉर्नर होते हैं। तो इसमें जो रोस्टेड ओर्स है उसमें कार्बन या कोक मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे कि उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज उड़ जाता है, प्यूरिटीज अशुद्धियाँ जो है कि उड़ जाती हैं और धातु जो है कि प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम लोग स्मेल्टेड कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वैसी विधि जिसमें भर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर इसके मेल्टिंग पॉइंट तक के ऊपर तक ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में वात्य भट्टी कहते हैं। वात्य भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे इसमें अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और द्रवित धातु ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्य भट्टी के जो कि बर्तन के पेंदी में प्राप्त होता है। तो यह लिख देंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच रोस्टेड ओर्स आर हीटेड above its melting point after mixing into carbon, then impurities are removed and melted metals are obtained at the bottom of blast furnace are called smelting। तो यह स्मेल्टिंग का प्रोसेस लिख देंगे, डिफिनीशन लिख देंगे, एक रिएक्शन लिख देंगे। अब स्मेल्टिंग के बाद लास्ट में हम लोग आएंगे प्रगलन के बाद स्टेप 3। स्टेप थ्री को कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं शुद्धिकरण। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग स्टेप 3 में, तो जिस इसका स्मेल्टिंग हो चुका है उसको जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा, विद्युत अपघट्य विधि द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या विद्युत अपघट्य के द्वारा, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य के द्वारा इसको जो हम लोग को शुद्ध किया जाता है, जिससे हम लोग को कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है, प्योर मेटल। कैथोड पर प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे हिंदी में कि इस प्रक्रिया में प्रगलित अयस्क को विद्युत अपघट्य के सहायता से शुद्ध किया जाता है, जिससे कि कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग शुद्धिकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस smelted ores are purified by electrolytic method, hence pure metal obtained at cathode। और यहाँ पर एक जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दीजिएगा इस तरीके से। इसको जो है कि सेल में एक कैथोड और एनोड बना दीजिएगा। एक ये तार से जोड़ दीजिए, एक साल्ट ब्रिज जोड़ दीजिए, एक जो है कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। यह कैथोड हो गया और यह क्या हो गया, एनोड।
तो शुद्ध मेटल कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। अब यह जो शुद्धिकरण का विधि है, याद रखेंगे, इस विधि से हम लोग किसका शुद्धिकरण कर सकते हैं? तो कॉपर का, एल्युमिनियम का, फिर जिंक का। आयरन का शुद्धिकरण इससे नहीं किया जाता है। आयरन का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? इसको हैमर विधि से करते हैं, HAMER, हैमर मेथड, हथौड़ा विधि कहते हैं इसको। हथौड़ा से पीट कर शुद्ध किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे, अगर आयरन का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लिखेंगे कि आयरन के शुद्धिकरण हैमर विधि से किया जाता है, जिसमें हथौड़े से इसको पीटा जाता है गर्म करके, जिससे कि इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यही 3 स्टेप जो है कि किसी भी धातु के शुद्धिकरण में आप लोग लिख सकते हैं, और उसी को लिख देना है। जो जो बोले उतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो मेन 3 प्रोसेस क्या है, तो फिर से बता देते हैं आपको। एक्सट्रैक्शन का जो 3 प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन का 3 प्रोसेस कौन कौन है, 3 स्टेप कौन कौन है? तो पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन। यह क्या होता है? तो साफ सफाई का विधि है। साफ सफाई, इसमें सफाई किया जाता है, क्योंकि मिट्टी से निकल कर आता है तो उसको पानी से धोना रहता है। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में क्या होता है? तो इसमें होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता है, ROASTING, रोस्टिंग होता है, TING, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बाद आपको क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग दूसरा प्रोसेस में। और लास्ट में सब में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन जो है कि वह विद्युत अपघट्य विधि से किसका होता है? कॉपर का, जिंक का और एल्युमिनियम का। आयरन का किसका होता है? हथौड़ा विधि से। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड, यह तीनों स्टेप आप जो है कि याद रखेंगे। इसी स्टेप से जो है कि यह आपको हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड, और यह क्या हो गया? थर्ड। तो किसी भी धातु का जो निष्कर्षण होता है, यही मुख्य 3 स्टेप से होता है। और उसमें जिस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें मेथड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो है कि उसका एस का नाम लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित मेथड्स होता है। और कोई भी किसी का भी निष्कर्षण पूछे, यही तीनों मेथड एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िए, समझिए, जहाँ दिक्कत होगा आप हमसे फिर पूछेंगे।